पिछले 14 दिनों से लगातार आशाएं और संगनियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांगे हैं कि जो काम इनसे कराया जाता है उसका वेतन इन तक नहीं पहुंचता, जिससे इनका मानदेय 2200 रुपये से लेकर जो काम इनसे कराया जाता है उसका पैसे लगभग टोटल 10,000 के पास पहुंचता है। जिले के स्वास्थ्य विभाग प्रशासन इन महिलाओं के खून पसीने की कमाई को बंदर बाट कर रहा है। पिछले 17 महीनों से इन गरीब महिलाओं का वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ये सब भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगी। आशा महिलाएं जो भूख हड़ताल पर हैं, उन्होंने बताया कि अब कुछ भी हो जाए हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। सब जगह अधिकारियों तो चक्र लगा चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल कुछ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे थे, जिन्होंने सभी महिलाओं को आश्वासन देकर धरना समाप्त करने की बात कही थी और उनके अकाउंट में 40,050 रुपये सभी आशाओं के अकाउंट में डाले गए थे। पर महिलाओं का कहना है कि 17 महीनों का हमारा मानदेय बैठता है, वो देना चाहिए। इन 2,000 में हम क्या कर लेंगे, घर परिवार कैसे चलेगा। अधिकारी के साथ काफ़ी नोक-झोंक भी हुई। कुछ महिलाएं रो रो कर अधिकारी से अपनी पीड़ा बताते ही नजर आईं। वहीं प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने बताया कि कल हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग में बुलाया गया था कि धरना समाप्त करने की बात भी कही गई थी। हमने आशाओं के पैसे की मांग को स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने जबरन धरना समाप्त करने का दबाव बनाया। हमने मना किया तो उन्होंने हमारी गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने की बात कही, पर हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और ना ही डरेंगे। आज 63 महिलाएं भूख हड़ताल पर चली गई हैं। किसी महिला को कुछ भी हुआ, जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता बिलाल खान के साथ। कितना टाइम हो गया आपको? आशा और संगनियों का धरना आज 14 दिन में प्रेस कर गया है। अधिकारियों की गलत मानसिकता, आशाओं का शोषण और भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी अपने आप को ईमानदार साबित करना, उससे महिलाओं में आक्रोश इतना बढ़ा कि आज 63 महिलाएं और आशाएं और संगनियां आमरण अनशन पर आ गई हैं। हमारे सीएमओ साहब और जो अधिकारी और हैं, कल तक ये कह रहे थे 1 महीने का टाइम लगेगा पैसे डालने में। कल यहाँ पर भी आए थे, उससे पहले अपने दफ्तर में बुलाया था, हमारे साथ कुछ बदतमीजी भी की थी। उसके बावजूद जो कह रहे थे 1 महीने तक पैसा नहीं डलेगा, कल 5:30 बजे ही नौलखा ब्लॉक के 48 लाख गिरने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं, जब आपके पास 18 महीने का पैसा जुगातू है, कौन सा कारण है कि आप इन्हें डालने का काम नहीं कर रहे हो? क्यों इन गरीब आशा और संगनियों को तड़पाने का काम कर रहे हो? हम सीएमओ साहब को बार बार कहा, कोरोना काल में जो आशा और संगनियां सबके सामने आने का काम हुआ, कोरोना को जिन्होंने भगाने का काम किया, मोदी और योगी की दोनों बाहें बनने का जिन्होंने काम किया, योगी जी ने खुश होकर 1500 रुपये सीएम प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। आज उन लोगों को आप गलत मैसेज गाँवों में देने का काम कर रहे हो कि 2024 का चुनाव सिर पर है और आप ये मैसेज देना चाहते हो योगी जी आपका पैसा नहीं डाल रहे हैं, जबकि ऊपर से आप खुद मान रहे हो मई 2023 तक का पैसा आया हुआ है। आपका मानना और उसके बाद साबित करता कल का पैसा डालना कि पैसा आया हुआ है। आप कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को बचाने की मुहिम में हो, क्योंकि जो भ्रष्टाचार अधिकारी पैसा खा चुके हैं, चाहे उसमें खालिद हो, चाहे ब्रजेश हो, चाहे शुक्ला हो, अब तो ये भी लगने लगा है कि सीएमओ साहब भी इसमें खुद शामिल हैं। कहना यही है कि जैसे ही हमारे योगी जी हर पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों बुलडोजर चलाने का काम करें। और इन माताएं बहनें जो हमारी बैठी हैं, ज्यादातर महिलाएं एक आम परिवार, गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो हमारा कहना है इनका मानदेय तुरंत नहीं दिया जाए और भ्रष्ट अधिकारी को दंडित किया जाए। इनका कोई सुनिश्चित मानदेय नहीं है, काम के हिसाब से मानदेय मिलता है। एक 8 मानक है जिनमें 2200 मिलते हैं, 1500 रुपये सीएम प्रोत्साहन राशि के मिलते हैं, 1000 रुपये उपकेंद्र जो है वहाँ पे मिलते, 47 रुपये तो बनता है। उसके बाद जो ये काम करती हैं, कुष्ठ रोग, संचारी रोग, पोलियो, बैठकें, जितने भी काम करते हैं जो कर करा के किसी का 8000, किसी का 9000 बनता है। खाते में पहुंचता है 2200 रुपये, मैसेज आता है 7000 का, बैंक में पहुंचते हैं 2200 रुपये। 1 महीने डालते 2 महीने गायब कर देते हैं। सीएम प्रोत्साहन राशि 18 महीने से डाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं और उसका भुगतान योगी जी इन्हें जरूर देंगे। कब तक बना रहेगा? जब तक मेरे आशा और संगनियों में जान है, या जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये धरना भूख हड़ताल जारी रहेगी।
हड़ताल कब से की आपने? आज सुबह 11 बजे से की है और 63 महिलाएं मेरे समेत इस हड़ताल पर है। अच्छा, कोई अधिकारी पहुंचा किसी? अधिकारी अगर हमारे पास कल आए थे और जब आए भी थे तो वे कहते हमने सारा पैसा डाल दिया, और जब हमने उन्हें अपनी काफिया दिखाने का काम किया, स्टेटमेंट दिखाने का काम किया, एक नौते की कापी दिखाई, एक हमने वारके की दिखाई, उनके पास कोई जवाब नहीं था और आप मीडिया के सामने भागते चले गए, जवाब देना उनके पास नहीं बना। गिरफ्तारी के भी आदेश हुए थे आपकी? गिरफ्तारी के आदेश हुए थे? हाँ, उन्होंने कहा था, हमारे प्रधान जी हमारे साथ में थे, उन्होंने कल कहा था सीएमओ साहब ने, इन जो शब्द कहे थे वो तो कहूंगा नहीं, तो मर्यादित आदमी महिलाएं बैठी हैं, उन्होंने कहा था इन दोनों की एफआईआर करा के इन्हें जेल भेजने का काम करो। कैसे खड़े हुए उन लोगों के साथ, मेज पे हाथ मार मार कर कह रहे थे कि लखनऊ दिल्ली तक देखने का काम करूंगा कि कैसे हमारे खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? भाई इससे ज्यादा क्या हो सकता, मरने की ठान लिए इन माताओं बहनों ने, जिन्होंने कभी ना धरना देखा था ना ये जगह देखी थी, आज अपने बच्चों की फीस से तंग है, आज घर में खाने से तंग है, ज्यादातर हमारी बहनें बीमार हैं, उसके बावजूद भी आप देख भी सकते हो लाठियां ले लेकर बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जो लाचार है, उसके बाद भी उनका पैसा नहीं जा रहा है।